पेट्रोल की प्राइसेस में 137 रुपीज़ का इंक्रीज़ आ चुका है। सुबह से आप लोगों ने कई वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें काफ़ी लोगों ने एनालिसिस किए होंगे कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन डीप डाउन मैं बिल्कुल अभी आपके पास इसकी जो है डाइसेक्शन करने जा रहा हूँ इन प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब पिछले दिनों बहुत वीडियोज़ में आ रहे थे और कह रहे थे कि मैं आवाम की बड़ा खैर-ख्वाह हूँ और मैं नहीं चाहता कि पेट्रोल बम उनके ऊपर गिराऊँ, लेकिन फाइनली उन्होंने ये गिरा दिया है। आइए इसको समझते हैं कि क्या उनको ये पेट्रोल बम आवाम के ऊपर गिराना चाहिए था? वो जो पिछली बातें कर रहे थे कि हम ये खसारा हम भुगतेंगे अपने बजट में से, तो क्या वाक़ई वो लोग बजट में से अब ये खसारा भुगत भी रहे थे या नहीं, या क्या ड्रामेबाज़ी आवाम के साथ हुई थी? आज मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये न्यूज़ देख के, तो थोड़ा-सा मैं श हो सकता है हार्श हो जाऊँ, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। आइए हम इसको टेक्निकली देखते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेज़ का ब्रेकअप क्या है? अब आपकी स्क्रीन के सामने ये ब्रेकअप नज़र आ रहा है पेट्रोल की प्राइसेज़ का, और आप इसमें देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कहाँ-कहाँ पे हमारे साथ गेम खेला हुआ है एक्स्ट्रा प्राइस लेने का। पेट्रोल की प्राइसेज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि मार्च 30 को 131 रुपीज़ पर बैरल थी। एक बैरल में मैं आप लोगों को बता दूँ कि 158.984 लीटर्स होते हैं। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू लीटर्स, तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा कि सबसे पहले जो गेम खेला गया है वो पीएसओ ने अपने एवरेज प्रीमियम चार्ज कर रहा है पर बैरल $9.892 में, ठीक है? $9.8 जिसको हम कन्वर्ट करें तो पर लीटर में ऑलरेडी 17.377 रुपीज़ पर लीटर पीएसओ एवरेज प्रीमियम चार्ज कर रहा है हमारे ऊपर, ठीक है? अवाम की पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनली ही तकरीबन $10 तो पहले ही उन्होंने इंक्रीज़ कर दी। उसके बाद फिर जब वो एक्सचेंज रेट इसका लगाते हैं तो 279.294 के एक्सचेंज रेट से जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं और फिर पर लीटर में इसको निकालते हैं, तो हमारे पास प्राइस आती है एक्स सी एंड एफ प्राइस आ जाती है हमारे पास 245.95 की, कि जो हमारे पास सी एंड एफ का मतलब है कॉस्ट एंड फ्रेट चार्जेस के साथ जो हमारे पोर्ट पे पेट्रोल आ जाता है, क्रूड ऑयल में से जब पेट्रोल आता है तो पेट्रोल का जो सी एंड एफ प्राइस है पोर्ट तक हमें पड़ता है 245.95 रुपीज़ का। उसके बाद फिर इन्होंने एक रुपया पर लीटर एवं ही डाल दिया, जो ये हरकतें आपको यूटिलिटी बिल्स के ऊपर भी नजर आती हैं। तो एक इन्होंने इंसिडेंशियल के चार्जेस डाल दिए फजूल में, पर लीटर 1 रुपये, ये 0.94 रुपीज़ आपको नजर आ रहा है, लेकिन जब ये 1 रुपया मल्टीप्लाई होता है ना ट्रिलियंस ऑफ लीटर से, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो ये 9.4 रुपीज़ जो है 0.94 रुपीज़ ये इन्होंने एक्स्ट्रा डाले हुए हैं जो नहीं होने चाहिए। फिर इन्होंने कस्टम ड्यूटी, अब आप वॉर की सिचुएशन है, बात समझने की ये है कि वॉर की सिचुएशन है, अवाम को रिलीफ देना है, तो आप कस्टम ड्यूटी हटाओ ना। कस्टम ड्यूटी किस बात की ले रहे हैं आप? हर चीज़ पे तो टैक्सेस लेते ही हैं अवाम से। तो अब इस मुश्किल सिचुएशन पे आपको एटलीस्ट अवाम की अगर इतने आप लोग खैर-ख्वाह हैं, तो ये कस्टम ड्यूटी यहाँ से रिमूव करें। इट शुड बी ज़ीरो। आपको क्या ज़रूरत है कस्टम ड्यूटी इस टाइम लेने की, जब ऑलरेडी इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं। पूरा साल कमाते ही हो ना हम लोगों से। तो अब जब मुश्किल हालात आए हैं, तो 2-3 महीने, 4 महीने ना कमाओ। गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी नहीं जाएगी पेट्रोल से, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ जाएगा इतना बड़ा। आप अपने ये चार्जेस जो हैं कस्टम ड्यूटी के, जो टैक्सेस के हैं, आप अपने जो गवर्नमेंट के शाहाना अंदाज़ और ब्यूरोक्रेट्स के जो बेनिफिट्स हैं, उसमें से डिडक्ट करें ना, उसमें से एडजस्ट करें। एक-एक ब्रिगेडियर, एक-एक जज रिटायर होने के 20-20 साल बाद भी जो है 2-2 नौकर लेके बैठा हुआ है घरों पे, अभी तक उन्हीं के कब्ज़े हैं जो गवर्नमेंट ने उनको अलॉट किए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हटाएँ ना, वो 2 नौकर जो हैं वो भी उनके कुत्ते के सामान लेकर आ रहे हैं। इन सबको हटाएँ ना, वहाँ से चीज़ें कम करें। यहाँ पे आपको टैक्सेस जो है ड्यूटियाँ लेनी है। मज़ीद नीचे आते हैं तो एक्सचेंज रेट एक तो ऊपर ऑलरेडी 279 पॉइंट ले लिया है, 279.294। उसके बाद जो है अब एक्सचेंज रेट में मज़ीद डाला हुआ है 0.25। ये किस बात की एडजस्टमेंट है भाई? एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट। वही पुराना हरबा जो यूटिलिटी बिल्स में होता है। फिर ये प्राइस जो हमारी हो जाती है वो 271 के ऊपर आती है, लोकल एक्स फैक्ट्री प्राइसेस, ठीक है? लोकल एक्स रिफाइनरी प्राइस आपकी आ गई 271 रुपीज़। फिर उसके ऊपर जो है लगता है आईएफईएम चार्जेस। ये जो है आईएफईएम को आसान अल्फाजों में मैं अगर आपको समझाऊँ, तो ये 7 रुपए, साढ़े 7 रुपए हमसे चार्ज हो रहे हैं आईएफईएम की मद में, जो कि जिसका मतलब ये है कि इक्वल सारे पेट्रोल पंप्स में इक्वल प्राइसेस होनी चाहिए, कि कराची से लेके इस्लामाबाद, पेशावर जहाँ तक भी पेट्रोल पंप्स हैं उसमें ये प्राइसेस इक्वल ही होंगी, तो उसके चार्जेस भी अवाम देगी। अरे भाई, क्यों अवाम देगी यार उसके भी चार्जेस? फिर उसके पास जो है, उसके बाद अब आपके पास आ गया ओएमसी मार्जिन्स। ओएमसी मार्जिन्स का मतलब है जो पीएसओ ने जो ऑलरेडी $9 पर बैरल लिए हुए थे, तकरीबन $10 पर बैरल, जो कि 17 रुपए लगते थे, उस वो ही वापस से 7.8 रुपीज़ जो है फिर पीएसओ को जा रहे हैं। फिर चलो डीलर का मार्जिन आ गया 8 रुपए, हम डीलर को दे देते हैं पैसे, क्योंकि डीलर्स ही ने आगे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उनकी कॉस्ट है। उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट ले रही है, जो उसको नहीं लेने चाहिए चार्जेस, इसको भी मैं रेड मार्क कर देता हूँ। गवर्नमेंट आपसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी ले रही है, कि भाई जो क्लाइमेट के ऊपर इस पेट्रोल के मुजर असरात हो रहे हैं, उसके आपसे 2.5 रुपीज पर लीटर फिर से लिए जा रहे हैं। तो भाई ये किस बात के पैसे हैं, किस बात के क्लाइमेट सपोर्ट लेवी चार्जेस? अगर क्लाइमेट को कुछ इफेक्ट आ रहा है इस पेट्रोलियम से, तो अवाम उसके पैसे गवर्नमेंट को क्यों दे? इलॉजिकल चार्जेस। एंड देन पेट्रोलियम लेवी चार्जेस, जो पेट्रोल के ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट आपसे
160.61 अभी भी चार्ज कर रही है। इस मुश्किल हालात में जहां इंटरनेशनल प्राइसेस तो इंक्रीज हुई ही हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर इतनी सारी चार्जेस इन्होंने डाले हुए हैं, जो कि इन सब चार्जेस को अगर मैं टोटल करूं तो एक्स्ट्रा पर लीटर अवाम गवर्नमेंट को 220 रुपए दे रही है, अभी जो लेटेस्ट प्राइसेस आई हैं उसके हिसाब से, जो कि अगर ये 220 रुपए ना दे तो हमें पेट्रोल 238 रुपीज का मिले। 238 रुपीज, जो प्रीवियस 300 भी इन्होंने चार्जेस बढ़ा के 50-60 रुपए जो बढ़ाए थे, उसके बावजूद हमसे ज्यादा पैसे ले रहे थे। अगर ये एक्स्ट्रा चार्जेस गवर्नमेंट अभी भी हटा दे तो 238 रुपीज का हमें पेट्रोल मिलना चाहिए। हम एक और बात कर लेते हैं कि चलो हम सारी चीज़ें ही ना हटाते हैं कि जो पीएसओ एक बड़ी कंपनी चल रही है, ऑल्दो कि वो ट्रेड कर रही है इस मामले में कि सिर्फ इंपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट से डिब्बों में आता है, वहाँ से आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसके पीएसओ के अपने चार्जेस वगैरह होंगे। तो हम ये कहते हैं कि यार $9 जो है आप इसको 50% ऑफ कर दो ना, आप इसको कम कर दो, आप $4 ले लो, आप इसको 50% ऑफ कर लो, आप 17.5 रुपीज़ की बजाय आप 8.5 रुपये ले लो, ठीक है। एक फेयर प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं, फेयर प्राइस की तरफ आते हैं, इसको फेयर प्राइस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आप 17 की जगह अगर 8.5 रुपए ले लें तो ये प्राइस एक्स फैक्ट्री जो सी एन एफ कॉस्ट होगी ये 237 रुपीज पर आ जाएगी। फिर आप जो इंसिडेंशियल चार्जेस ले रहे हैं 1 रुपए के, ये भी ना लें, या चलो लेते हैं, ले लें, आप ये वाले 1 रुपया भी ले लें, आप कस्टम ड्यूटी ना लें, बिल्कुल आप कस्टम ड्यूटी को जीरो करें। अवाम के ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, हर चीज पे महंगाई है, तो आप इसको जीरो करें। आप ये जो एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट ले रहे हैं 0.25 की मद में, आप इसको भी ना लें, तो आपकी प्राइस जो है इंपोर्ट प्राइस आ जाएगी 238 रुपीज पे। फिर आप इसके ऊपर जो आपने चलो इधर उधर के जो चार्जेस लिए हैं, आप उसको 50% रिड्यूस कर दो यार, आप 50% रिड्यूस कर दें, आप 7.5 की जगह 3.7 रुपीज ले लें, आप 7.8 की जगह 3.9 ओएमसी मार्जिन ले लें। उसके बाद जो डीलर की है जो वो उसको वैसे ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। तो आपकी जो है क्लाइमेट की जो कॉस्ट है वैसे तो इसको जीरो ही होनी चाहिए, लेकिन चलो हम उसको भी 50% रिड्यूस कर देते हैं कि यार आप 2-2.5 रुपए ले रहे थे, आप 1 रुपए 25 पैसे ले। उसके बाद जो आपके पास पेट्रोलियम लेवी है इसको तो जीरो होनी चाहिए। पेट्रोलियम लेवी यहाँ पे 160 रुपए, वहां पे 24 रुपए जो है आपने कस्टम ड्यूटी की मद में लिए हुए हैं। 160 रुपए पेट्रोलियम लेवी की मद में, उसको जीएसटी कह लो या कुछ भी कह लो, पेट्रोलियम लेवी है, ये टैक्स है सिंपल। और फिर 2.4 जो 24 रुपीज जो है आपने कस्टम की मद में लिया, तो ये वैसे ही सीधे सीधे 184 रुपीज बन जाते हैं टैक्स के, जो आप गवर्नमेंट की जेब में जाता है। अब आपने जीएसटी को आप जीरो करके दिखा रहे हो कि यार हम जीएसटी कुछ नहीं ले रहे। अरे जीएसटी नहीं ले रहे तो कस्टम ड्यूटी और पेट्रोलियम लेवी का क्या मतलब है? आप एक पॉकेट में नहीं ले रहे, दूसरी तरफ पॉकेट में ले रहे हो। तो अगर हम फेयर प्राइस कैलकुलेट की जाए इसकी 8.64, चलो हम डीलर के चार्जेस भी डाल देते हैं, तो भी पेट्रोल की प्राइस 2.55 आती है। 255 रुपए, 256 रुपए कर लें राउंड ऑफ में, अभी भी आवाम को पेट्रोल 256 रुपीज पे दिया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस और ये फजूल के जो छुपे हुए इन्होंने चीजें डाली हुई हैं जो कि आम आवाम देखती भी नहीं है। ये ब्रेकअप अवेलेबल है वेबसाइट पे, लेकिन आम आवाम ने देखना नहीं है। तो अभी भी पेट्रोल की प्राइसेस, फेयर प्राइस जो पेट्रोल की होनी चाहिए वो 255 रुपीज होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम एचएसडी की बात करें, हाई स्पीड डीजल की, क्योंकि डीजल का बड़ा इंपैक्ट होता है, तो डीजल पे भी 91 रुपीज गवर्नमेंट एक्स्ट्रा चार्जेस ले रही है, जो कि ना ले तो आपको डीजल भी 430 के आसपास मिल सकता है। तो ये तो है एनालिसिस गवर्नमेंट के कि गवर्नमेंट को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक लंबी बहस है। अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। ये चीजें हमारे हाथ में हैं, ठीक है। बीइंग अ सिविलियन हमें ये देखना है कि क्या हमारे हाथ में है क्या नहीं है। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो तो हमने एनालिसिस करके बता दिया गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं। अवाम जितना भी रोले पीट ले, रोड पर आ जाए, वैसे तो आते नहीं हम लोग, उसके बाद गवर्नमेंट ने जो करना है वो करना है। लेकिन अब हमने ये देखते हैं कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या आने वाला है। इम्पैक्ट जो इसका सबसे पहले तो आएगा ट्रांसपोर्टेशन पे। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, जब बल्कि हो चुकी है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ट्रांसपोर्ट पर है। तो जब ट्रांसपोर्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है तो उसके बाद जो सेकंड आपके ऊपर आवाम के ऊपर बॉम्ब गिरेगा वो होगा यूटिलिटी बिल्स के ऊपर। आपको अभी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आ जाएंगे यूटिलिटी पे, इलेक्ट्रिक पे, गैस पे और वाटर के बिल्स के ऊपर जो है आपके ऊपर। दूसरा इम्पैक्ट आएगा कि आपकी इन्फ्लेशन जो इंक्रीज होगा वो यूटिलिटी बिल्स के ऊपर होगा। फिर तीसरा जो है आपकी नॉर्मल कमोडिटीज़ जो आपको दूध, दही, आटा, चावल, XYZ जो भी है, उन सब के ऊपर ये चार्जेस आ जाएंगे। तो आपकी जो डेली कमोडिटीज़ हैं वो इन्फ्लेशन जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, आपकी रूटीन की डेली लाइफ जो है वो अब डिस्टर्ब होगी। इन शॉर्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंक्रीज, ठीक है। आपकी हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज होने वाली है। और इम्पैक्ट इसका क्या आ सकता है, इतनी बड़ी लॉ जो प्राइस इंक्रीज हो रही है, इतना जो इसके ऊपर हो रहा है, तो आपने एक और बात सुनी होगी लॉकडाउन की। अब लगेगा लॉकडाउन। लॉकडाउन के इम्पैक्ट्स हम 2020 में देख चुके हैं कोरोना के टाइम पे, और इस लॉकडाउन ने बहुत सारी नौकरियां खा ली थी, बहुत सारी नौकरियां खा ली थी। तो अब जब नौकरियां जाएंगी तो क्या करोगे? ये आम आवाम क्या करेगी जब लॉकडाउन लगेगा? बहुत सारे रेस्टोरेंट बिजनेस हिट होते हैं,
लॉकडाउन पे, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट आती हैं। तो कहाँ जाएगी आवाम? तो आपके ऊपर आ जाएगा लॉकडाउन का इम्पैक्ट, और लॉकडाउन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो जब जॉबलेस होंगे लोग, तो वो कहाँ जाएँगे? वो खुदकुशियाँ करेंगे या दूसरा काम वो चोरी डकैतियाँ करेंगे, तो आपका क्राइम रेट इंक्रीज़ होने वाला है और आपका सुसाइड रेशियो इंक्रीज़ होने वाला है। या फिर सुसाइड में वो खुद भी सुसाइड करते हैं, और बहुत ही बुरी बात है कि अपने पूरी फैमिली को लोग जो है ज़हर दे के मार दिया करते हैं, कि आपको इस किस्म की न्यूज़ेज़ अल्लाह ना करे सुनने को मिले, लेकिन ये सब हमें आगे सोसाइटी में हम इसके इम्पैक्ट्स देख सकते हैं। अब लास्ट बात है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसको शायद मैं पार्ट्स में इसको रिलीज़ करूँ। हमने रोना-धोना तो कर लिया कि यार पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हो गई, फलाना-ढिमकाना। अभी जो है पेट्रोल 130 यूएसडी पर बैरल पे है, ये कल को अगर ईरान की जंग चलती रही तो ये $200 पर बैरल तक भी आ सकता है, इसके एक्सपेक्टेड है, और जो कि ईरान का प्लान है कि इसको हम 200 तक लेके जाएँगे। तो अगर ये जंग नहीं रुकती, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलता, अगर तो ये $200 पर बैरल पे चली जाएगी, तो आपको तो कन्वर्जन रेट और ये सारी चीज़ें पढ़ के समझो ₹400 पर बैरल के हिसाब से कैलकुलेट होगी चीज़ें। आने वाले वक़्त पे ये आपको पेट्रोल आराम से 600 साढ़े ₹600 पर लीटर के ऊपर मिला करेगा। अभी जो ₹137 का इंक्रीज़ आया है, अभी हम इम्पैक्ट देखते हैं और इसकी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। नॉर्मल जो लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं, अगर आप मोटरसाइकिल यूज़र हो, तो आप महीने का 50 लीटर अगर यूज़ करते हो पेट्रोल, तो उसके हिसाब से अब आपको जितना पेट्रोल पहले लेते थे, अब आपको ₹6,850 का इम्पैक्ट आएगा महीने का पेट्रोल की मद में, ठीक है? इसी तरीके से आप ले लो कि आपको यूटिलिटी बिल के ऊपर भी 3 से ₹4,000 का इम्पैक्ट आएगा, और इसी तरीके से जो कमोडिटीज़ आप ले रहे हो, घर का राशन वगैरह ले रहे हो, तो ये 3 से 4,000 5,000 का इम्पैक्ट आप वहाँ पर भी। तो ये टोटल 7,000 ये हो गए, 4-4 8,000 वो हो गए। तो आप ओवरऑल एक नॉर्मल जो एवरेज आपकी लोअर कैटेगरी के लोग हैं, महीने का इम्पैक्ट उनके ऊपर 15 से 20,000 रुपए का इम्पैक्ट आएगा। ठीक है? इस पेट्रोल की एक इंक्रीज़ की वजह से तमाम इम्पैक्ट्स को लें तो 15 से 20,000 एक नॉर्मल बंदे के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है। और अगर आप कार यूज़र हो, तो आपके ऊपर इसी की प्राइस को डबल कर लो, कि जहाँ उसको 7,000 बाइक वाले को आ रहा था, तो अब 14,000 आपको आएगा, कार वालों को आएगा। और जिस किसी की ट्रैवलिंग ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से कर लें। तो छोटे लेवल पे 20,000, और जो बड़े लेवल के लोग हैं, मिड लेवल के लोग हैं, उनको तकरीबन 35 से 40,000 का इम्पैक्ट इस पेट्रोल की प्राइस के ऊपर आएगा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, अब बांग्लादेश जैसी हमारी आवाम तो है नहीं कि बाहर निकल आए और पूरी ही रिजीम खुद ही चेंज कर दे। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसी आवाम नहीं है। इसका हल क्या करना है? आप ही को निकालना है। एक है कि रोते धोते रहो, दूसरा ये है कि अपनी स्किल डेवलप करें। ये जो एक्स्ट्रा पैसे ₹20,000 का इम्पैक्ट आया है, तो कुछ एक्स्ट्रा काम करके ₹20,000 कमाए जाएँ। अब ₹20,000 कमाने के लिए आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी ट्रेडिंग की, जो कि आजकल बहुत इन है और हर बंदा कर रहा है। अगर आपके पास ₹2,00,000 हैं, तो आप महीने के ₹20,000 आराम से कमा। कैसे कमाने हैं वो हमारा काम है, वो हम बताएँगे। जिसको इंटरेस्ट है महीने के इस पेट्रोल के इम्पैक्ट से अपनी लाइफ में जो चेंज आया है, उसका इम्पैक्ट को ज़ीरो करने का, तो वो हमसे राब्ता कर लें। बाकी लोग रोते रहें, गवर्नमेंट को गालियाँ देते रहें, और उनका काम ही यही है, और गुर्बत को अपनी सहते रहें। तो बड़ा सीरियस पैगाम है। जिस किसी के पास भी ₹2,00,000 हैं, वो आ जाए EI कमोडिटीज़ को जॉइन करें। लीगल प्लेटफ़ॉर्म है, टैक्सेस वगैरह देने के बावजूद भी हम आपको महीने के 2,00,000 के ऊपर ₹20,000 कमा के दे देंगे, जो आपको इस इम्पैक्ट से बचा लेगा। बाकी मर्ज़ी आप लोगों की अपनी है।